पर बात करेंगे, वो क्या है, किस तरह की चीज़ है ना, वो चीज़ समझेंगे हम। चीज़ तो क्या है आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मोल कॉन्सेप्ट बड़ी ज़बरदस्त चीज़ क्या है, समझेंगे इसको जरा। देखो जरा मोल कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें सबसे पहले हम सेकंड टॉप, फर्स्ट तो ये आपके लिए कौन सा है, सेकंड है ना, सेकंड स्टार्ट हो गया है टॉपिक अपना, पहले इंट्रोडक्शन हो गया, उसमें सेकंड टॉपिक है अपना हो गया टाइप ऑफ के बाद। चलिए अब इसमें हम सबसे फर्स्ट हम डिस्कस्ड अबाउट द मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को समझने की कोशिश करना, बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है। मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर आपको मास कंसेप्ट समझ में आ गया तो आगे जो न्यूमेरिकल होंगे वो इजी हो जाएंगे आपके लिए। यहाँ से 100% नीट IIT में यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं और वो आगे के जितने भी न्यूमेरिकल से उनमें इन्वॉल्व करते हुए आते हैं। यहाँ पर दो चीजें पढ़ेंगे, मास परसेंटेज और मोल परसेंटेज क्या होती है पहले उसे समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरी कही हुई बात कि मास परसेंटेज अगर आपको समझ में आ गया तो आगे के न्यूमेरिकल इजी होंगे, अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल्स इजी नहीं लगेंगे, यही कंफ्यूजन में आते हैं बच्चे। क्या होता है मास परसेंटेज, देखो जरा। हमारे पास मास परसेंटेज में मैं कहूँ तो 4 टाइप्स होंगे, जिसमें मैं कहूँ वेट बाय वेट परसेंटेज। क्या है ये, वेट बाय वेट परसेंटेज है ना। तो वेट बाय वेट मैं और सेकंड ले लेता हूँ, सेकंड नंबर पे है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और थर्ड ले लेते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और फोर्थ नंबर पे है वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। ये वाला तो हमारे किसी काम का है नहीं, समझते हैं क्यों। देखो भैया इसको समझने की कोशिश करना, वेट बाय वेट मतलब वेट में कुछ वेट ऐड करना, सॉलिड में कुछ सॉलिड ऐड करना है ना। जैसे कि मान लीजिए ये है, ये मैंने सॉलिड लिया, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, स्मॉल अमाउंट में दूसरा सॉलिड ऐड कर दिया। तो बताओ अगर मैं इस सॉलिड में दूसरा सॉलिड, इसका वेट मान लीजिए कितना आ गया, इसका वेट मान लीजिए कि 10 ग्राम आ गया, ठीक है, ये 10 ग्राम आ गया, समझ रहे हो, मेजरेबल मशीन में रखा हुआ है मैंने, और मैंने वेट किया तो 10 ग्राम आया, ठीक। फिर मैंने ऐड किया इसमें, तो जो मैंने ऐड किया उससे क्या होगा, इसका कुछ तो ग्राम होगा, क्या वो ग्राम इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, होगा, चाहे इसका 2 ग्राम ही आया हो, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 ग्राम। कुछ ऐसे समझो, मान लीजिए मैं बीकर लेता हूं, बीकर में मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, मैंने 10 ग्राम शुगर लिया, क्या किया 10 ग्राम शुगर लिया, फिर मैं उस 10 ग्राम में थोड़ी शुगर और ऐड कर रहा हूं, या फिर मान लीजिए कुछ और ऐड कर दो, है ना, कुछ और क्या सोल्ट ऐड कर दो, तो आपने 2 ग्राम सोल्ट और उसमें ऐड कर दिया, 2 ग्राम सोल्ट। क्या ये मेजरमेंट आगे आएगा, वेट बढ़ के आएगा, इंक्रीज हो के आएगा, नहीं आएगा, बोलो। अगर मैंने 10 में 2 ग्राम ऐड किया तो कितना हो जाएगा 12 ग्राम, इसका मतलब है 100 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहां पर, ये समझो, ओके। दूसरी कंडीशन हम ये ले लेते हैं, इसको समझना, इसमें देखो वॉल्यूम, ये रहा वॉल्यूम, कौन है लिक्विड, वॉल्यूम का मतलब समझना, वॉल्यूम हम लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं ना, क्योंकि ये इसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, किस चीजों का लेते हैं, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर जो बनाती है उसका वॉल्यूम आइडेंटिफाई करते हैं। 2D में क्या होता है, एरिया डिफाइन करते हैं, क्योंकि 2D में 2 डायरेक्शंस होती है, एक ऐसे एक ऐसे, तो इस वॉल का क्या कर सकते हो, एक 2D में क्या कर सकते हो, यहां से एक ये जा रही है और एक जा रही है, तो इस बोर्ड का क्या करोगे, वो एरिया डिफाइन करोगे। लेकिन अगर इस बोर्ड में एक यू जा रही है, एक यू जा रही है और एक ऐसे बाहर आ रही है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिफाइन करेंगे। तो मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, तो इसका क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम है, वॉल्यूम अब लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं वॉल्यूम, क्योंकि हम सॉलिड का तो ग्राम में लेते हैं, लिक्विड का किस में लेते हैं, वॉल्यूम में लेते हैं। तो वॉल्यूम है, तो देखो ये आप वॉल्यूम है। अब मैंने इस वॉल्यूम में क्या किया, थोड़ा सा लिक्विड और ऐड कर दिया। देखो जरा मैं क्या कर रहा हूं, कहां पर है ये भी मान लीजिए, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, हाँ
60 से थोड़ा सा ऊपर है ना, 60 से थोड़ा ऊपर है। अब मैं इसमें कुछ अमाउंट में इसके अंदर फिर से लिक्विड ऐड कर रहा हूं। देखो मैंने थोड़ा ऐड किया है, ज्यादा नहीं, लेकिन ऐड हुआ। ये तो यहां तक का पहले, अब मैंने इतना 20 ml और ऐड कर दिया तो 80 हो गया। क्या ये इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अगर ये इंक्रीज हुआ तो यहां पर भी आपके पास, मैंने अभी अभी क्या किया, 60 ml लिया था, 60 ml लिया प्लस उसमें 40 ml लिया, तो वो बढ़ गया, अब कितना हो गया, इंक्रीज हो गया 80 ml हो गया। इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है, इंक्रीज होता हुआ दिखा रहा है, शो कर रहा है। इसको समझो, पहले इसको समझ लेते हैं। ये क्या है, वेट एंड, देखो मैंने ये लिक्विड लिया है, तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम। और इसमें वेट लूंगा, मतलब कि मैं कोई भी शुगर वगैरह या सोल्ट वगैरह इसमें ऐड करूंगा, और इसमें ऐड करके मैं क्या करूंगा, उसको डिसोल्व कर रहा हूं। तो मुझे ये बताओ, अगर ऐड करने पर क्या इसके अमाउंट में इंक्रीमेंट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, कितना का इंक्रीमेंट आएगा? नहीं आएगा। अगर मैंने 1 स्पून इसमें डाल के ऐड भी किया, क्या ये लेवल इंक्रीज हो जाएगा? नहीं होगा, वो डिसोल्व हो जाएगा उसके अंदर। क्या यहाँ पर वॉल्यूम में जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर नीचे वाले पार्ट, ऊपर को ऐड किया तो नीचे वाले पार्ट में इंक्रीज, नीचे वाला 60 था, ऊपर 20 ऐड किया तो 80 हो गया। यहाँ नीचे वाला 10 ग्राम था, ऊपर 2 ग्राम ऐड किया तो 12 ग्राम हो गया। यहाँ पर हमारे पास 80 ml था, और 80 ml में हमने 1 स्पून क्या किया, सॉलिड ऐड किया। तो देखो इसमें ये 80 ml था, और उसमें मैंने क्या किया, 1 स्पून में मान लीजिए कि 2 ग्राम जो है आपके पास, 2 ग्राम सॉलिड ऐड किया। क्या ये 82 हो जाएगा? नहीं होगा, ये लिक्विड है ना, ये डिसॉल्व कर लेगा। तो वॉल्यूम क्या रहा, 80 ml रहा। यहाँ नॉट चेंज, यहाँ चेंज आएगा क्या? नहीं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सॉलिड ज्यादा है और उसमें लिक्विड डालना है थोड़ा बहुत, तो वही ले लो आप, 1 kg सॉल्ट ले लो, उसमें 1 कप जो है आप वाटर डाल दो, तो क्या होगा, वो तो उसी में रह जाएगा। तो वो अपने पास उसमें कोई इतना खास काम का ये अपने पास है भी नहीं, और इसे पड़ेगी नहीं, ये अपने किसी काम का भी नहीं, ये 3 काम के हैं। तो इसको समझते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो समझो इसका मीन्स क्या है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है, 10%, तो इस बात से मैं यही निकालना चाह रहा हूं, अगर 10% दिया हुआ है, ऐसा कहा हुआ है कि 10% आपके पास कोई सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन है, ये 10% किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, सॉल्यूशन। तो आप इसे क्या समझोगे, इसको समझोगे, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट होता है, यस, प्लस सॉल्वेंट होता है, यस। तो आपको ये दोनों चीजें इस 10% से निकालनी है। देखो परसेंट का मतलब क्या होता है, 100%, का मतलब 100 है, तो आपको ये समझना है कि 10% तो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और प्लस 90% क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट होगा। तो 90% ग्राम में क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, टोटल 100। और 100% का मतलब क्या होता है, 100 ही होता है। तो ये इस एक के अंदर, इस परसेंट के अंदर, दी हुई परसेंट के अंदर 2 चीजें छिपी हुई है। क्या है, 10 ग्राम और 90 ग्राम। सॉल्यूट का वेट भी है, सॉल्वेंट का वेट भी है, पर उसको इसके अंदर ऐसे लेना पड़ेगा, इस 10% को ऐसे लेना पड़ेगा, 10 ग्राम 90 ग्राम। इसके अंदर भी ऐसे ही है। अगर आपको 10 ग्राम परसेंट दिया हुआ है, तो इसके अंदर भी क्या है, 10 ग्राम सॉल्यूट है और प्लस 90 ग्राम सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। या आप ऐसे बोल दो, 10 ml सॉल्यूट है प्लस 90 ml सॉल्वेंट है। बोलो बात समझ आई नहीं आई? अब इसमें देखो, इसमें अगर आपको दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है 10%, तो इसका क्या मतलब है, इसका 10 ग्राम सॉल्यूट है प्लस 100 ml सॉल्वेंट है। बस ये बात समझनी है
यहाँ पर क्योंकि इस 10 को 100 में चेंज कर देंगे तो 100 ml में कोई चेंज नहीं आएगा, उसका वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा क्योंकि डिसॉल्व कर लेगा। तो ये परसेंट का मीन समझ में आया नहीं आया? अगर ऐसे क्वेश्चन में वेट बाय वॉल्यूम में हमसे क्या निकल रहा है ये, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? अच्छा, इन्हीं चीजों को हम आगे इन्वॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। वेट बाय वेट में यही मेंशन कर देता हूं थोड़ा सा, आगे जब हम पढ़ेंगे मोलैलिटी नॉर्मलिटी 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, तो वो क्या चीज होगी। हम वेट बाय वेट के अंदर जो है वो पढ़ेंगे मोलैलिटी, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे मोलैलिटी एंड नॉर्मलिटी। ठीक है, ये चीज पढ़ेंगे, तो दोनों इसके अंदर पढ़ेंगे और ये इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये वहां काम आएगी, मोलैलिटी में ये चीजें काम आएंगी, मोलैलिटी में ये चीजें काम आएंगी, और कोई दो सॉल्यूशन आपस में मिक्स है तो उसको भी इस तरह से निकाल सकते हैं। और हमारे लिए जो मोल कांसेप्ट में न्यूमेरिकल बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे, है ना। क्यों होता है वो समझेंगे मोलैलिटी में कि क्या वो वेट बाय वेट परसेंटेज वाला मैटर है, और मोलैलिटी और नॉर्मलिटी वेट बाय वॉल्यूम है, मोलैलिटी वेट बाय वेट कांसेप्ट है, ध्यान रखना। तो आगे ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब मोल कांसेप्ट को समझते हैं। आपने अच्छा अभी मास मोल इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं पहले, तो मास परसेंटेज को, फिर मोल परसेंटेज भी निकालते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो समझते हैं एक बार। तो इसका फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, देखो जरा। यस, अगर इसका फॉर्मूला निकालना है आपको तो वो क्या जनरेट होगा, देखना। किसका निकालना चाहते हो आप, मास परसेंटेज, क्योंकि आपके पास दोनों ही सॉल्यूट है सॉल्वेंट है। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट का निकालना है तो क्या लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट, टोटल वेट है ना। टोटल वेट किसका, वही सॉल्यूशन का इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं। अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो क्या लिख दोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ऐसे निकालना है। ये दो फॉर्मूले हो गए, नंबर 1 नंबर 2 किसका, मास परसेंटेज का। और ये 10% वाला भी इसका समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट है क्या आपके पास इसमें, अगर सेम टू सेम मोल परसेंटेज निकालना है, तो मोल परसेंटेज में क्या करना है, यहाँ मास दिया हुआ है, हमें मोल निकालना है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो हमें क्या करना है, मोल निकालना है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसका निकालना चाहते हैं, मोल परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का निकालना चाहते हो, तो क्या लिख दोगे, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है ना, ऑफ सॉल्यूशन में दोनों चीजें रहती हैं। सॉल्यूशन के मोल्स निकालना मतलब दोनों, किसके, सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल, ये दोनों के मोल्स पुट करोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो ये टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सम ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये होगा, और इनटू 100, ठीक है। ऐसे एज इट इज आपको मोल परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो क्या करोगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट
moles of solvent divided by total moles into 100, ठीक है, into 100। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना, ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये आपके पास 4 फॉर्मूले हो गए, है ना। मैं इसको और अच्छे से लिखूं क्या? चलिए यार लिख देते हैं इसको और अच्छे से लिख देते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल परसेंटेज लिखते हैं, मोल परसेंटेज डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में कौन होता है वो आप जानते हो, इंटू 100। तो ये आपके पास 1 2 3 और 4 फॉर्मूला हो गया, है ना, 4 फॉर्मूला हो गया, ये हो गया। तो ये है, और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं किसमें? IIT JEE में मोल परसेंटेज से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो इस पे फोकस रखना, इसको समझना। चलिए अब हम बात करते हैं। अच्छा एक चीज और, यहां पर आपको अगर ये पीपीएम में पूछा गया होता, तो अगर आपको किसमें पूछा गया होता, पीपीएम में पूछा गया होता, तो आपको क्या कर देना है, 10 टू पावर 6। अगर आपको परसेंटेज ना पूछ के मास पीपीएम पूछा गया होता, तो आपको 100 की जगह क्या पुट कर देना है, 10 टू पावर 6। और बाकी सब सेम रखना है, एज इट इज रखना है। पीपीएम आए तो क्या पुट करना है, 100 को हटाकर 10 टू पावर 6 पुट करना है, अगर आंसर हमसे पीपीएम में पूछा गया है तो। हालांकि बहुत रेयर चांसेस है इसके पूछने की, और फिर भी आप ध्यान रखना 100% में पूछता है वैसे। तो ये अपना मास परसेंटेज फिनिश। अब हम बात करते हैं मोल कंसेप्ट पर।